हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर चैनल बायोलॉजी पुष्कर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल के इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जैसे ही बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है, ठीक है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। ओके, ठीक है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स जो सेल्फ फूड प्रिपरेशन करता है, ठीक है। फूड प्रिपरेशन क्या होता है, अपने आप करता है, ठीक है, थ्रू द फोटोसिंथेसिस, राइट, ठीक है। इसके अंदर कौन आते हैं भाई, तो इसके अंदर प्लांट आते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स बेस्ट सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। किसके थ्रू ये फूड बनाता है, तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे अराइज किया जा सकता है, बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कुछ और बात करने वाले हैं, ठीक है, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इतना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंस क्यों है ह्यूमन बींग्स के लिए स्पेशली, ठीक है। बाकी तो और भी एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं, बट अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं तो उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई, ठीक है। हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स क्यों स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, एक बेस्ट रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वेस्ट रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर बोला जा रहा है मीन्स रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मीन्स जो क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है उसको फर्स्ट रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोला जाता है। ओके, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, बट आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि सर कार्बोहाइड्रेट्स को फर्स्ट क्यों बोला जा रहा है, ठीक है, प्रोटीन को क्यों नहीं, लिपिड को क्यों नहीं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्विक एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गया, फर्स्ट रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, प्रोटीन भी एंड लिपिड भी सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, वो भी एटीपी प्रोड्यूस करता है। बट मोस्टली जब हम लोग बात करते हैं जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, ठीक है, क्रेब्स साइकिल हो गया, तो सभी जगह पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का यूज होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट में, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन क्या होगा भाई, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो केमिकल कंपोजिशन जानने से पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कार्बो कहाँ से आया, कोल, ठीक है, कोल, हाइड्रेट्स, ठीक है, हाइड्रेट्स,
ये आपका वाटर, ठीक है। मीन्स अगर इसके बारे में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ओके, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में कि ये जो केमिकल कंपोजिशन जो मैंने बोला, ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एक केमिकल कंपोजिशन के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। इसको समझने के लिए फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। तो कंपोजिशन यही हो गया ना इसका, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में जब यहाँ पर इसके जनरल फार्मूला के बारे में बात करते हैं, जनरल फार्मूला, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CN, ठीक है, H2ON, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो CnH2n, ठीक है, N क्या है भाई, ठीक है, तो N इज द नंबर ऑफ कार्बन, इज द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर इसका रेशियो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वाटर में इसका रेशियो क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो H2O, ठीक है, तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, 2 आपका हाइड्रोजन हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रेशियो ये हो गया, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे फिर, ठीक है, कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कंपाउंड किससे बनाता है, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत सारे मेन एलिमेंट होते हैं, 13 मेन एलिमेंट होते हैं और कुछ ट्रेस एलिमेंट होते हैं। तो मेन एलिमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कुछ और भी एलिमेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो कंपाउंड बना है कार्बोहाइड्रेट्स वो किससे बना है, तो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। इस बात को भी चाहें तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। ये कंपाउंड जो बना है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो किससे बना है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। ओके, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई क्या है, CnH2O, ठीक है, N, ठीक है, ये क्या है, जनरल फार्मूला है, मोस्टली यही लिखा जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है, जो इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो कौन एक्सेप्शन है भाई, ठीक है, इस फार्मूला के लिए कौन एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन फॉर जनरल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है और वो इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो कौन है, तो यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है, रैमनोज, ठीक है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, बट यहाँ पर क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला C6H12O5, ठीक है, ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो ये इसको फॉलो नहीं करता है। तो एक और एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, डिजिटॉक्सी, ठीक है, डिजिटॉक्सोज, ठीक है।
तो ये इसका फॉर्मूला होता है C6H12O4, ठीक है, C6H12O4, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। क्या बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ठीक है, उसको सैकराइड्स बोला जाता है, ठीक है। सैकराइड्स मीन्स होता है क्या, शुगर, ठीक है। और सैकराइड जो टर्म आया है वो कहाँ से आया है, सैकरॉन, लैटिन टर्म है सैकरॉन, मीन्स शुगर, ठीक है। तो यहाँ इस बात को मेंशन कर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर also called saccharides, ठीक है। saccharides मीन्स शुगर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, केमिकली, ठीक है, कि अगर केमिकली इसको पूछा जाए कि भाई इसमें कौन कौन सा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि ये केमिकली, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसमें भी एल्डिहाइड CHO, ठीक है, ये क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, एल्डिहाइड, ठीक है। और क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, C+O, ठीक है, ये क्या होगा, कीटोन भी होगा, ठीक है, कीटोन भी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रहेगा, ठीक है। तो OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। तो ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। इफ ऐसा बोलते हैं हम लोग कि भाई एल्डिहाइड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, केमिकली एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ओके। ठीक है, ये हो गया OH, राइट। ये हो गया आपका क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जांपल और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, CH+H+C+O, ठीक है, ये हो गया आपका, एंड C ओके।
ओके, ये आपका क्या हो गया, फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। ओके, तो ये क्या हो गया, कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिफरेंस और इसमें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, ये एंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O H R। ठीक है, ये कहाँ पे है, एंड में प्रेजेंट है। ठीक है, और कीटोन की बात जब करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मिड ऑफ द चेन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, CR डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कहाँ पर है, मिड ऑफ द चेन। ठीक है, तो ये मिड ऑफ द चेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप एक डिफरेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइदर एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, साथ में हम लोगों ने ये बात किया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो सकता है, 2 या 2 से अधिक हो सकता है, 2 और 2 मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, कि ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल यूनिट के बेसिस पर क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा 3 टाइप्स का भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, सेकंड ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो यहाँ पर शुगर का जो यूनिट है उसमें कितना यूनिट प्रेजेंट है उसके बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया बेसिकली 3 कैटेगरीज में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।